हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने देख लिया था एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, आज हम लोग को क्या देखना है? आज हमको उसके एप्लीकेशंस देखने हैं। जैसे आपने गाउस लॉ पढ़ा था पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपने उसका एप्लीकेशन क्या देखा था? उसके एप्लीकेशन में क्या था आपका? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना अलग अलग चीज़ों का, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के थ्रू। उसी तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ का जो है एप्लीकेशन, सबसे पहला जो है वो क्या निकालना? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किससे? सोलिनॉइड से। किससे? सोलिनॉइड। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? सोलिनॉइड के थ्रू हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। और किसमें? एक स्ट्रेट लॉन्ग सोलोनॉइड, एक लॉन्ग सोलोनॉइड लेंगे। लॉन्ग सोलोनॉइड की जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सोलोनॉइड का डायमीटर जो होता है वो लेंथ की तुलना में क्या हो? बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। अगर हम सोलोनॉइड की बात करें तो आप मान सकते हो इस तरीके से कुछ होगा वो, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है, खूब लंबा मान लो आप, ठीक है। ये आपका हो गया सोलिनॉइड, ठीक है, इसी तरीके से आपका होगा। तो अगर मैं बताऊं सोलिनॉइड के बारे में, तो सोलिनॉइड जो होता है आपका, ये आपका हो गया सोलिनॉइड का शेप, ठीक है। और इस पे क्या होता है? वायर लपेटा गया होता है, क्या हो गया? वायर इसमें लपेटा गया है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? बैटरी से अटैच, ठीक है। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है क्या? आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि किसी सॉलिनॉइड का, कोई सॉलिनॉइड कैसे मैग्नेट की तरह क्या करता है? मैग्नेट की तरह अपना कैरेक्टर शो करता है। कैसे? जब करंट हम फ्लो करवाते हैं, ठीक है, जब हम करंट फ्लो करवाते हैं सॉलिनॉइड में तो क्या होता है? एक तरफ से देखने पे, एक तरफ से तार ऐसे ऐसे लपेटा होता है, तार ऐसे ऐसे, जैसे मान लो ये सॉलिनॉइड है, ठीक, इसके ऊपर मैंने तार लपेट दिया। बस मैं बता रहा हूँ, तार ऐसा ही होता है लेकिन इंसुलेटिंग वायर होता है, जो आपको देखने में लगता है खुला हुआ लेकिन होता कैसा है? इंसुलेटिंग, ठीक है। अगर मान लो मैं तार ऐसे लपेट दिया, ठीक, अब इधर से अगर आप करंट को देखोगे, इस साइड से अगर आप करंट को देख रहे हो तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कैसा दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस साइड से करंट को देखूं तो कैसा दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक। अगर इसी चीज को मैं पलट दूं, यही करंट फ्लो हो रहा है अभी, ठीक है, लेकिन मैं इसको पलट दूं, ठीक है, तो इस टाइम पे ये कैसा दिखाई देगा? इस साइड से नहीं दिखाई देगा, इस साइड से दिखाई देगा, क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रही थी। तो उधर क्या हो जाएगा? दूसरे साइड एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिखाई देगा इधर से देखने पे? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप देखो भाई, नॉर्मल सी बात है कि अगर, जैसे देखो यही मान लो मैं एक कॉइल लेता हूँ कि अगर मैं इसमें, आप अगर मान लो, एक मिनट, ये देखो, इसमें ये अगर मान लो एक कॉइल है, ठीक, अगर इस कॉइल में आप देख क्या रहे हो कि इस आपकी तरफ से देखने पे करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, आप अगर देख रहे हो तो उधर से आपको कैसा ये लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और मुझको कैसा लगेगा? ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो एक साइड से देखने पे कैसा ये शो करता है? एक तरफ से देखने पे क्लॉकवाइज और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर क्लॉकवाइज देखने पे लगता है उधर वाला जो पोल हो जाता है, कौन सा होता है? साउथ पोल। कैसा? साउथ पोल। और एक तरफ वाला क्या हो जाता है? नॉर्थ पोल। ये ऐसा आपका सिंबल बनता है। कैसा इफेक्ट करता है ये? नॉर्थ पोल का और ये साउथ पोल का। ये पता कैसे चला? पता कैसे चला? जब हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया और इसको हम लटका दिए, ठीक है, इसको हमने लटका दिया तो क्या हुआ? ये कैसे किस तरीके से क्या हुआ? किस पे जाके रुका? मान लो ये बार मैग्नेट आपका था, सॉरी ये था सोलेनॉइड आपका, तो इसको अगर हमने ऐसे लटका दिया और बैटरी, इसमें टॉर्च बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, उसमें हमने करंट फ्लो करवाना शुरू किया तो ये मान लो ऐसे था, ठीक, तो अपने आप से मुड़ करके किधर हो गया? ये साउथ और नॉर्थ की तरफ। तो इससे पता क्या चला कि ये जो, जब हम किसी सॉलिनॉइड को बैटरी से अटैच करते हैं उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक, जब हम उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है? ये एक बार मैग्नेट की तरह क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक, बार मैग्नेट की तरह क्या करता है? अपना कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते क्या है कि ये किसकी तरह इफेक्ट करने लगता है? किसकी तरह?
किसकी तरह बिहेव करने लगता है, ये बार मैग्नेट की तरह, ठीक। तो एक तरफ से क्या हो जाएगा साउथ और एक तरफ से क्या हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। अब इसमें करंट जो फ्लो हो रही थी, ठीक। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल चीज, जो हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया कि नॉर्मल क्या होता है, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो आपने देखा होगा क्या, आपने बुक में देखा होगा कि ऐसे फिगर बनाओ, इस तरीके से क्या बना होगा, फिगर बना होगा जो समझ के परे होगा, समझ के परे होगा। क्यों? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है आखिर ये, ठीक है। ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होंगी, अंदर उधर से आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इधर नॉर्थ बन गया, नॉर्थ से साउथ। अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर हो कैसे रहा है, क्या चीजें हैं आखिर, ठीक है ना। अभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी, देखिएगा ध्यान से। ये जो प्लस, ये जो क्रॉस और डॉट का सिंबल बनाया है मैंने, दिख रहा है या नहीं? एक मिनट हमको दीजिए। हाँ, तो ये देखिए, ये आपका क्या है, मैंने सोलेनॉइड बनाया है। ये ऊपर से मैंने 3D शेप बनाया है, ठीक। कैसा? ऊपर से मैंने 2D शेप बनाया है। अगर हम बीच से काट दें सोलेनॉइड को, एक सिलेंडर शेप का होता है, तो ऊपर से देखने पे ऐसे ही दिखाई देगा। ये प्लस माइनस, ये क्रॉस और डॉट क्यों लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है समझना। ये क्रॉस और डॉट जो है वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। किसको? करंट डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी ये वाली दिखाई जा रही है, क्योंकि इधर वाला डायरेक्शन आपका क्या बन रहा है, नॉर्थ, और इधर वाला साउथ बन रहा है। इसी नाते नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका ये आपकी फील्ड लाइंस क्या की जा रही है, रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। क्या की जा रही है? रिप्रेजेंट की जा रही है। चलिए, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं केवल बता रहा था आपको, ठीक। ये हो गया। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों क्रॉस और डॉट लगा रहे हैं? जैसे आपने बी में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, उसी तरह ये भी है। अगर आप, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, इधर से हमको ये कैसा दिखाई दे रहा होगा, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तभी तो मैंने नॉर्थ बना दिया इधर, ठीक है। नॉर्थ बनाने का मतलब क्या होगा, देखो इस साइड से अगर मैं देखूंगा करंट को इस वाले पॉइंट पे, तो इधर से निकल रही होगी करंट और इधर से एंट्री कर रही होगी। इधर से निकल रही होगी एंट्री, निकल रही होगी अंदर, निकल रही है अंदर जा रही है, निकल रही है अंदर जा रही है, निकल रही है अंदर जा रही है। मतलब कि ये इधर से देखने पे कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। मतलब यहाँ से करंट आ रही है, तो करंट आएगी अगर, तो अगर हम एरो मान लें उसको भी एक एरो, ठीक है। ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये कहीं ऐसा वो नहीं है कि मतलब डॉट और क्रॉस हमेशा बी वाले में ही पुट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ही मानेंगे, ऐसा यहाँ नहीं मान सकते, ठीक है। ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए कि आपको पूरा वो ना बनाना पड़े, फिगर ना बनाना पड़े, उसके नाते आपने बना दिया कि डॉट किसके नाते है, करंट का बाहर निकलना, और क्रॉस करंट का अंदर जाना। तो इधर से क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से आप देखोगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। समझ में आया, ठीक। अब अगर एक कॉइल को यहाँ पे निकालूं बाहर, किसी एक कॉइल को अगर मैं उधर वाले को बाहर निकालूं, और उधर से अगर मैं देख रहा हूं तो कैसा दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट, इधर तो आपको दिखेगा नहीं। अगर मैं इधर से कॉइल बाहर निकालूं, ठीक, कैसा दिख रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज बताना, आप अगर मैं कट कर दिया बीच से इसको, ठीक, अगर मैंने बीच से कट कर दिया, जैसे करंट यहाँ से निकल रही थी और यहाँ जा रही थी, मैंने तार को बीच से कट किया हुआ है। अब मैं केवल एक चीज देख रहा हूँ क्या, कि ये करंट ऐसे जा रही है, ठीक। अब करंट अगर ऐसे जा रही है, ठीक, करंट अगर ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, ठीक, तो हम अंगूठा किधर करेंगे, जिधर करंट जाती है, कौन सा, राइट हैंड पॉम रूल, क्या करेंगे, अंगूठा थंब रूल को क्या लगाते हैं कि अंगूठा हम किस तरफ करते हैं, करंट की तरफ। तो करंट किधर जा रहा है, अंदर, करंट किधर जा रहा है, अंदर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस तरीके से। मतलब ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है, इसके इधर इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसी तरह इसके इर्द गिर्द ये,
इसी तरह इसके इर्द गिर्द, इसी तरह इसके इर्द गिर्द, इसी तरह इसके इर्द गिर्द, इसी तरह इसके इर्द गिर्द। ठीक है, ये तो हो गया एक एक तार के नाते, और एक दूसरे को ये कट नहीं करनी चाहिए। ठीक, उसी तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट कहाँ जा रही है, बाहर, तो बाहर अगर निकल रही है तो ये इस तरीके से, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई और ऐसे हो गई। ठीक है, अगर मैं टोटल का कंबाइंड इफेक्ट देखूं, क्या देखूं, कंबाइंड इफेक्ट देखूं, तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो अगर आप ऊपर वाले तार में देखो तो आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सब में क्या दिख रही है, इस साइड दिख रही है, नहीं दिख रही है, इस साइड का। तो ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट होती है। क्या होती है, कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट होती है, जो इस साइड आपको दिखाई दे रही है, देखो एरो। ठीक, और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो सब में इस तरफ दिख रहा होगा, ऐसे करके। इसीलिए ये कैसा बन जाता है, इसको हम कैसा फील करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लटका दिया और इधर नॉर्थ दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा, उधर साउथ दिख रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये केवल मैंने एक अजम्पशन माना, ठीक, क्या करने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, कि इधर ऐसा नॉर्थ बन रहा है, उधर साउथ बन रहा है, कैसे हम जान पाए, जब हमने करंट फ्लो करवाया तो ये नॉर्थ की तरफ जा करके रुका और वो वाला पोल किधर रुका, साउथ की तरफ। इसलिए हमको ऐसा लगा कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। और जब हमने ब्रीफली स्टडी किया, ब्रीफ में स्टडी किया अंदर जा करके, तो हमने देखा कि सब करंट के तार के कारण, भाई बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत ही ध्यान से देखो, एक मिनट देखो, अगर मैं इस तार को कट कर दूं बीच से, ठीक, अगर मैं इसको कट कर दूं बीच से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला तार, यहाँ वाला तार अलग से ऐसे होगा, ठीक, ये अंदर जाता हुआ, और यहाँ वाला तार अलग से होगा, यहाँ वाला तार अलग, यहाँ 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 तार अलग। आप क्या करिएगा इसके लिए, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप ये चीज कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक, बहुत ही आराम से। आप एक तार लेना है, इसे एक क्या बनाना, सर्कल, और बीच से जब कट करोगे तो देखोगे एक टुकड़ा इस तरफ निकल जाएगा और एक टुकड़ा इस तरफ। तो वही हमने किया, एक टुकड़ा इधर, तो इस वाले तार में करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, इस वाले तार में ऊपर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देखा, तो क्या हो रही है, ऊपर वाले में सब में इधर और नीचे वाले में सब में इधर दिख रहा है। तो हमने टोटल इफेक्टिव क्या देख लिया, इस साइड। चलिए, अब मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किसमें क्या, कैसे करंट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या कैसे हो रहा है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि एम्पियर सर्किट लॉ से कैसे प्रूव होगा। मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगुलर शेप मानूंगा, क्या नाम दूंगा इसका, ABCD, A B C और D। ठीक है, ABCD हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये B। ठीक है, अगर एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ हम लगाते हैं, तो पहले तो मैं नॉर्मली लिखूं, एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है कि B डॉट DL इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू टाइम्स टोटल करंट। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू डॉट DL जो होगा, अगर मैं रेक्टेंगुलर शेप के लिए मानूं, एक रेक्टेंगुलर शेप के लिए मानूं, तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, कई पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे, ऐसे। देखो, अगर मैं बोलूं पूरे रेक्टेंगल के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए से चलना शुरू करेंगे, A से D, B डॉट DL, फिर प्लस D से कहाँ आएंगे, D से C, B डॉट DL। ठीक है, और सॉरी, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने टोटल जब लिखा हुआ था तब के लिए था। ठीक, फिर प्लस ABC, फिर C से कहाँ जाएंगे, A से B आया, B से C, सॉरी A से B पे जाए, क्रम से चले ना, A से B, B से C से D, C से कहाँ जा रहा है, D पे, और प्लस D से A। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू डॉट I। ठीक है ना, ये क्या होगा, म्यू डॉट I आपका टोटल। ठीक, अब अगर मैं बोलूं आपसे
अगर मैं बोलूँ आपसे कि डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे बी और डीएल के बीच में डॉट प्रोडक्ट, ठीक। डीएल आपका क्या होता है, करंट एलिमेंट छोटा सा जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी के बीच में देखा जाए, ए और बी के बीच में आप देखो कि करंट एलिमेंट किस तरफ है, ये परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड इधर और उसके परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। मतलब बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है, 90। और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि जहां पे 90 एंगल होता है वो क्या हो जाता है, 0। मतलब ये ए बी वाला क्या हो जाएगा, 0। ये ए से बी तक जाने वाला 0। फिर बी से कहां जा रहा है, सी। बी से कहां जा रहा है, सी, ठीक है। बी से सी जा रहे थे तो ये क्या हो जाएगा, बी और बी से सी जा रहा है इस साइड और करंट इस साइड है, मतलब 180। तो 180 में क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी डी एल बी सी, ठीक है। प्लस प्लस सी डी कितना होगा, सी से डी, सी से डी, ये भी क्या है परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। देखिएगा परपेंडिकुलर में क्या बोल रहा हूँ, ये डीएल हम इस साइड लेंगे ना, ये डीएल हम इस साइड लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और डीए जो साइड है आपका वो बाहर है, ठीक, बाहर। तो अभी हम एजम्पशन में क्या मानते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, और थोड़ा दूर होने के नाते भी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया, सीधे म्यू नॉट आई, ठीक। अब डीएल की वैल्यू अगर मैं बोलूं बी से सी डीएल की वैल्यू अगर मैं x मान लूं, कितना मान लूं, x मान लूं, तो मेरा क्या हो जाएगा बी एक्स। माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ये केवल साइन दिखा रहा था। अगर मैं सेम डायरेक्शन में लेता तो प्लस में आता, अगर मैं सी से बी की तरफ चलता, अभी जैसे ऐसे चल रहे थे, ठीक, तो ये प्लस में आता, ठीक है। इधर चल रहे थे तो माइनस में आ रहा है, तो लेने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका x अगर हम मान लें, इसकी लेंथ इसकी लेंथ, तो ये बी से सी का डीएल का मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ लिखना है, तो x हो गया इक्वल टू म्यू 0 आई। ये हो गया आपका, समझ में आ रहा है, ये आपका निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, करंट की टोटल वैल्यू निकालेंगे, करंट की टोटल वैल्यू। ये करंट क्या है आपका, जितना इसके बीच में फ्लो हो रहा होगा। अब आप देखो कि बी से सी तक के बीच में बहुत सारे कॉइल आ रहे होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे होंगे, किसके, कॉइल के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे होंगे। तो अगर मैं मान लूं कि यन जो है यन, ठीक, यन को अगर मान लूं मैं यन, अगर स्मॉल यन को मैं मान लूं क्या, करंट आई आपका टोटल करंट है यहाँ पे, ठीक। बी और सी के बीच में ये टोटल करंट है कितना, आई, ठीक है। अगर मैं मान लूं यन जो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, यन इक्वल टू मान लो लेट यन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक यूनिट लेंथ में अगर यन टर्न मान लें तो ये कितना लेंथ था, यक्स, तो यक्स टर्न में क्या होगा, यक्स एन हो जाएगा, ठीक है, यक्स एन हो जाएगा। मतलब यक्स लेंथ में कितना टर्न हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न, यक्स एन, ठीक। देन टोटल करंट कितना होगा, देन टोटल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू यक्स एन आई नॉट। आई नॉट क्या है, एक टर्न में करंट, आई नॉट क्या है, एक टर्न में करंट, ठीक। और कितने टर्न है यहाँ पे, सॉरी कितने लेंथ है यक्स, और यक्स लेंथ में कितना टर्न है यानी यक्स, ठीक। और यानी यक्स लेंथ में कितने करंट फ्लो होंगे पूरा, एक्स एन आई नॉट। आई नॉट क्या है, एक टर्न में करंट, ठीक है। तो आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यक्स एन आई नॉट, तो हो जाएगा बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पे एक्स एन आई नॉट, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई नॉट। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया किसके लिए, ये फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक। किसके लिए, एक हाई लेंथ के लिए, ठीक, लार्ज लेंथ वाले
सोलेनॉइड के लिए लार्ज लेंथ की जब हम बात करेंगे मतलब डायमीटर को हम क्या मान रहे हैं, नेगलेक्ट मान रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में। आपको सारी चीजें हमको लग रहा है समझ में आ गई होंगी कि ये डायरेक्शन क्यों है, ये डायरेक्शन क्यों लिया गया, यहाँ डॉट क्यों लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंपल नॉर्मली हमने एम्पीयर सर्किट लगा दिया इस पूरे सर्किट के लिए, इस पूरे रेक्टेंगल के लिए, शेप के लिए अलग अलग हमने निकाल लिया और ये सॉल्व करने पे हमारा ये आ गया, ठीक है। कल हम लोग क्या देखेंगे, टोरॉइड, इसी का अगला एप्लीकेशन और एक आध चीज और देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसके लिए आगे के लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।